नमस्कार जोहार संगवारी मन हमन अभी आए हैं जशपुर के सरना एथनिक रिजॉर्ट में। तो ओकर बोर्ड पीछे साइड लगी से आप मन देख सका था। और यह जशपुर के बहुत ही अच्छा एक जगह है और बाहर से भी लोग मन आते हैं यहाँ घूमे बर देखे बर। और यह जंगल के किनारे लगी से तो एक सुंदरता ला आज हमन आप मन ला बताए बर। और मोर सहयोगी हैं हमार दीदी जो कि भोपाल से ही है तो बहुत ही खुशी के एक विषय है हमार दीदी है। हाँ, तो मैं हिंदी में भी बोलूँ, सरगुजिया में भी बोलूँ और हो सके तो दीदी थोड़ा थोड़ा कुड़ुक भी बोली और इंग्लिश में भी बातचीत करी। तो यहाँ पर क्या है कि हम डाइवर्सिटी देखा का चीज़ की डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, साथ ही यहाँ के जो कल्चर है वहाँ कौन प्रकार से जो यहाँ के दीवार में दर्शाए गई से ओकर विषय में, पेड़ पौधा के विषय में और भी अन्य जानकारी हमन ले हब दीदी से। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिया और हमन आगे बढ़त हन, गेट से एंट्री करत हन तो हमन आगे के दृश्य ला अपने ला दिखाबो। हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं अब कैंपस के अंदर। तो दीदी ये जो कलर्स दिख रहे हैं दीवार पे, इसके बारे में ज़रा कुछ बता सकते हैं क्या? ये ट्राइबल पेंटिंग है। अच्छा। और आदिवासी पेंटिंग कह सकते हैं इसको। और ये हाथ से बनाया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के आर्ट और कल्चर को दीवार पे रिप्रेजेंट किया है। तो दीवार भी बहुत सुंदर दीवार है। इसमें छत्तीसगढ़ के गाने बजाने के वाद्य यंत्र, पेड़ पौधे, पक्षी, क्योंकि हम जंगल के करीब रहते हैं तो जंगल, ज़मीन और पानी सारी चीज़ें, प्रकृति, जंगल है ना, प्रकृति ये बोले सबको तो सही दर्शाया रहेगा। गया है। बहुत बढ़िया। साथ में इधर बगीचे भी लगाए गए हैं। ये मुझे ध्यान में आ रहा है, ये बादाम का पेड़ है और ये आम है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो दीदी का इंट्रोडक्शन बताया ही नहीं तो दीदी अपना खुद ही इंट्रोडक्शन दे देंगी। मेरा नाम शोभा तिर्की है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से। फ़िलहाल भोपाल में काम कर रही थी, लेकिन अभी मुझे लगा कि नहीं, छत्तीसगढ़, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, जशपुर मनोरा ब्लॉक से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे रह के ज़्यादा काम करना है, तो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। धन्यवाद। चलिए अब इनका परिचय भी हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉटल ब्रश मैंने पहली बार सुना। वो इसलिए क्योंकि जो बॉटल साफ करने का ब्रश आता है ना, अच्छा, वो बिल्कुल उसी के शेप का होता है, ओह, इसीलिए उसको बॉटल ब्रश कहते हैं। ये देखो, अब देखोगे ना तो वो वैसे ही समझ में आएगा। बस बॉटल ब्रश प्लास्टिक की होती ये है। हाँ, तो ये है बॉटल ये ब्रश। है बॉटल ब्रश, क्योंकि ये बॉटल साफ करने का जो ब्रश आता है ना, अपने हर घर में होता है किचन में, वो ऐसे ही शेप का होता है, तो ये वैसे ही दिखता है। और इसके फल भी मैंने कहीं पर देखे, ये रहे ये। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे कटिंग किए हैं ऐसा लग रहा है। अब हम अंदर एंटर करे जात हन सरना रिजॉर्ट के। तो अंदर के कैंपस ला देखा था ना, एक डिजाइन ला हमन देखा था कि कौन प्रकार से खपरा के बनाई है भाई। खपरा के मतलब जो गांव घर के मन होते हैं, खपरा के घर बनाते हैं, भले सीमेंट के, लेकिन और कैसे कैसे बने से तेला थोड़ा दिखाबो। तो प्लीज वेट एंड वॉच विथ दीदी शोभा दीदी। शोभा दीदी। चलिए, तो ये बहुत ही सुंदर कृति नजर आ रही है। ये भी कहीं का आर्ट होगा, है ना दीदी? हाँ, ये छत्तीसगढ़ आर्ट ही है। मुझे भी जानकारी नहीं था ये वाले आर्ट की। और हम ऊपर देखते हैं तो बांस से बने हुए सीलिंग है, सीलिंग, हाँ, खप्पर, छत को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अंदर चटाई से। चलिए अब अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा। ये छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से हैं ये ब्रोशर्स, और ये अलग अलग जगह के गिरोधपुरी डैम, नागपुरा, दर्शनीय स्थलों को दिखाया गया है। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ के दीवारों को देख रहे हैं, यहाँ की कृति को देख रहे हैं, साथ ही हम देखते हैं यहाँ के छत को। तो छत को किस प्रकार से बनाया गया है, तो रिसेप्शन में हमारे एक भैया हैं, तो भैया बताएंगे। भैया आप बताइए ज़रा, ये छत को कैसे ढाला गया है? ऊपर में तो खप्पर है। ऊपर खप्पर है, उसके बाद ये जो पट्टी दिख रहा है इसको तार से बांधा गया है सपोर्ट के लिए। उसके बाद ये मेघालय से आया है फॉल सीलिंग वाला,
तो इसको वैसे 2x2 का है, उसको सेट किया गया। अच्छा अच्छा। जी और ऊपर में खप्पर है और बांस से जो बांधे हैं। जी जी। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही सुंदर। तो ये हर जगह हर घर में ऐसा बनाया है क्या? हाँ, इधर है आपका हॉल में है, म्यूजियम में है, और इधर आपका साकर रूम बोलते हैं, अच्छा अच्छा और उधर बैगाहट में 4 रूम में है। अच्छा अच्छा। बैगाहट उधर 4 रूम में है, बाकी उधर नहीं है। ठीक है ठीक है, तो हम अंदर भी जाते हैं और देखते हैं। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको भैया ने बताया संग्रहालय है, तो संग्रहालय में क्या है हम आगे देखते हैं। यहाँ भी यहाँ की दीवारों में सुंदर चित्र आकृतियाँ दिखाई गई हैं, तो भी हम देखेंगे। और इसके जो कॉलम हैं, जो खूंटे हैं, क्या बोलते हैं दीदी इसे? पिलर्स खूंटे बने हुए हैं, हाथ से बने हुए हैं। तो ये बहुत ही आकर्षक नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सारे हाथ से ही कलाकारी की गई है ना? और अलग अलग इसमें आदिवासी कल्चर के बारे में बताया गया है, हंटिंग के बारे में, और जो भी पूजा होती थी उन सारी चीज़ों के बारे में पिक्चर से डिपिक्ट किया गया है। और यहाँ पे फिर एक आर्ट एंड कल्चर का ये एक हब है, तो यहाँ पर एक उसको प्रमोट करने के लिए एम्फी थिएटर भी है। वो पीछे जो है ना, जो सीढ़ियों के स्टेप में बना हुआ है, उसे एम्फी थिएटर कहते हैं। जो कि एक तो थिएटर होता है जिसमें हम मूवी देखते हैं या कोई कल्चरल प्रोग्राम देते हैं, वो बंद होता है, एक हॉल के अंदर होता है। लेकिन अगर खुले आसमान के नीचे अगर कोई ऐसी जगह होती है जो जहाँ पे कि ये देखिए सामने जो स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे अपन कल्चरल कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हैं, और जो ऑडियंस होते हैं वो उन स्टेयर्स पे बैठते हैं। सो जो खुले आसमान के नीचे थिएटर होता है उसे एम्फी थिएटर कहते हैं। तो यहाँ ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि एम्फी थिएटर भी हर जगह नहीं होती है। जो कला क्षेत्र से जुड़ी हुई जगह होती है वहीं पर ही प्रायः उसे बनाया जाता है, या तो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर उसे बनाया जाता है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू कम एंड विजिट। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सनडाउन भी हो रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है सामने से, और बहुत हरा भरा है। आप चिड़िया चहकती है, जंगलों के बीच में है, इसलिए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून है। हाँ, हमारे हम लोग का बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी टाइम निकाल के जैसे ऐसे घूम पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। ये शायद बांस से ही बनाया गया है, और इसके अंदर में एक बल्ब लगा दिया है, तो नाइट को हो सकता है इसमें। हाँ, ये वायर कनेक्ट है तो लाइट जलता होगा। बहुत ही सुंदर। देखो ना, बांस को भी इतने अच्छे से डेकोरेट करके इधर लगाए हैं, काफी सुंदर। हाँ, तो क्या बोले आप, अलग अलग ट्राइब से? अलग अलग ट्राइब है ना, हाँ हाँ। जो भी अलग अलग जनजाति हैं, उनके नाम से अलग अलग हट बने हुए हैं। तो वो रहने के लिए भी व्यवस्था है ना यहाँ पे। तो एक तो इकोवुड शेल्टर है, जो कि ऑर्गेनिक लकड़ियों से बना हुआ है, जो इको फ्रेंडली है। तो ये जो पूरा हब है ना, मतलब हब कह रही हूँ मैं, ये जो पूरा रिजॉर्ट है वो इको फ्रेंडली है। मतलब सारी चीज़ें लकड़ियों से, खपरेल से, और जो हमारे पर्यावरण को फ़ायदा करती हैं उन सारी चीज़ों से बना हुआ है। तो प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें यहाँ पे कम हैं। और ये भी काफी सुंदर है, ये पत्थर जो ऐसे डेकोरेट करके कर्व शेप में एम्फी थिएटर बनाया गया है। तो इसमें तो काफी सारे लोग आ जाएंगे इसमें, इतने सारे लोग आ जाएंगे। ये हरे हरे घास भी काफी, अगर इसे ऊपर से ड्रोन से देखा जाए तो काफी सुंदर नजर आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, काफी सुंदर चित्रण इस जगह का किया गया है। ये है ना, इनके अलग अलग नाम है। तो इसको कह रहा था बैगा, ये कुछ और है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी आदिवासी का टाइप है ना, तो ये जैसे बैगा आर्ट है यहाँ पे, तो ये उनके हट, उनका पेंटिंग करके ये इस हट का नाम बैगा हट। इसमें 2 रूम्स हैं, खुला हुआ है। काफी सुंदर घर है ना, मतलब दिखाई दे रहा है, ऐसा डिजाइन लगाया गया, बनाया गया है यहाँ पर। ये सब नेचुरल कलर होंगे ना, ये सब काले मिट्टी जो होते हैं वो होंगे। क्योंकि मैं जशपुर में भी
कई ऐसे जगह है ना, वहाँ मैंने देखा लोग मिट्टी से लिपाई करते हैं। हाँ, वो आधे दीवार में लिपाई करते हैं। कोयला डाल के उसको हाँ, ऐसा हाँ। करते हैं। इधर आके देखते हैं। दूसरा ये भी कोई और टाइप के होंगे। ये भी काफ़ी सुंदर है, देखिए क्या सुंदर है डिज़ाइन। नाम पूछती हूँ। और ये सामने इधर कुछ भैया ये कॉटेज का नाम क्या है? चलो उनको भी नहीं पता। ये तो बैगा हट है ना। और ये नॉर्मल लिपाई की गई है, फिर भी काफ़ी सुंदर है। और दीवार, इसका जो पिलर है ये तो बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें आकृतियां हैं। देखो लोग है ना यहाँ पे वेडिंग शूट के लिए आए हुए हैं, प्री वेडिंग शूट के लिए। काफ़ी बढ़िया है। ये भी काफ़ी सुंदर ना, मतलब सभी घर में अलग अलग डिज़ाइन है, तो इसकी सुंदरता मतलब जो हम कॉटेज मतलब हाँ। दूसरे कॉटेज से अलग है। जैसे हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, तो वो डाइवर्सिटी है यहाँ पर एक्चुअल में मिल ही गई, जो विविधता है। अच्छा, हमको लैंग्वेज विविधता का भी लैंग्वेज डाइवर्सिटी का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं जो दीदी, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, इसे ज़रा पकड़िएगा, कि जब मैं जशपुर आई थी तो यहाँ पर लोगों को मैंने देखा कुड़ुक में जो बात करते हैं, कुड़ुक में। तो मुझे कुड़ुक सीखना तो बहुत पसंद, मतलब मैं हर जगह जाऊँ तो वहाँ के लैंग्वेज को मैं पकड़ ही लूँ। ऐसा गुजरात गई तो गुजराती बोली, छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी अच्छे से बोलूँ, हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, ठीक है। फिर कुड़ुक का पारी आया तो फिर मैं बहुत कम ही सीख पाई हूँ। वैसे इतना पता है मुझे, इंघे नामे विवेका ही के एन कुड़ुक बोलेन, बस इतना आता है। और घर को एड़पा कहते हैं, ये पता है मुझे। और वो जो आंगन है ना उसे चाली कहते हैं। चाली, अच्छा अच्छा। दीदी आपको एक बात बताओ, ये जो आंवला है ना, ये आंवले का पेड़ है, जंगली आंवला कहते हैं इसे। इसके जो छोटे छोटे फल हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊपर में, ये बहुत ही खट्टे मीठे होते हैं, अच्छा लगता है ये खाने में। हाँ, मैंने सुना हुआ है इसके बारे में। जब हम प्लांट सर्वे कर रहे थे तब यहाँ। अच्छा, इसमें बहुत छोटे छोटे लगे हैं। हाँ हाँ, इसके फल टूट गए होंगे। ये है क्या? ऐसे छोटे हाँ होते हाँ, हैं या बड़े ये होते इससे बड़े होते हैं, थोड़े बड़े। हैं? हाँ, क्योंकि बहुत छोटे हैं। जो अपने हाथ पे आ रहे हैं। हाँ। ओ, मैं तो हमेशा से फेंक देती थी कि सोचती थी कि ये जंगली है, जहर होगा। ना ना ना, नहीं, खाने की चीज़ है। हाँ, लेकिन जानकारी होना भी जरूरी है। ठंड में हम एक जगह आग जलाते हैं। ये एक शहर की पद्धति है या कल्चर है जिसमें कि हम रात को ठंड के मौसम में आग जलाते हैं और उसके आजू बाजू मतलब गैदरिंग जैसी होती है। हम गाना गाते हैं, नाचते हैं और सबके साथ इकट्ठे, तो उसको बॉनफायर कहते हैं। ये है वुड कॉटेज, इको वुड कॉटेज। यहाँ पे देखो क्या है, लिखा हुआ है ना, इधर लिखा है। अच्छा अच्छा, इको लॉग। लॉग का मतलब ही वुड होता है। तो इको लॉग से हम वुड बनाते हैं। और ये सबसे छोटा वाला सनफ्लावर है। ये छोटे छोटे सनफ्लावर है। हमने जनरली बहुत बड़े बड़े सनफ्लावर देखे होते हैं ना खेतों में, जिससे तेल निकालते हैं। लेकिन ये एक चीज़ नहीं मुझे यहाँ पे दिखी, ये छोटे वाले, इतना छोटा ही होता है इसका साइज। अच्छा, तो ये सनफ्लावर, तो ये है यहाँ की सुंदरता। और ये तो ये पिलर्स तो आपने देखे ही होंगे, जगह जगह लगे हुए हैं। ये जो सरना रिजॉर्ट है, सरना का मतलब हम क्या समझेंगे? तो आदिवासियों में क्या होता है कि कोई भगवान नहीं है उनके, हाँ, तो वो सरना पूजा करते हैं, मतलब नेचर की पूजा करते हैं। तो सरना का मतलब प्रकृति हुआ, नेचर हुआ। अच्छा, तो वही है सरना, मतलब नेचर रिजॉर्ट नेचर या प्रकृति रिजॉर्ट। हाँ, हम ये कह सकते हैं। ये सामने क्या लगाए हैं, ये लोग काट रहे हैं जो, वो अब मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वो येलो बैम्बू कहते हैं। तो बांस की प्रजातियाँ भी सैकड़ों प्रजातियाँ होती हैं बांस की। हाँ, तो ये जो है ये येलो बैम्बू है। येलो बैम्बू। हाँ, मुझे लगा, कलर पूरा पीला पीला है ना। मुझे लगा कि उसे कलर किया गया है। नहीं, ये येलो बैम्बू है, नेचुरली येलो होता है वो। तो ये बांस पीले रंग का ही होता है। बढ़िया। अबे हरे हरे लाइंस में है इसमें। ये गन्ना है क्या भैया? हाँ, गन्ना है। खाने को मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। तो ये है लेमन ग्रास। आप लोग का घर कहाँ है? हम लोग का घर इस किला है। मतलब डेली आना जाना होता है? अच्छा अच्छा।
बहुत अच्छे से बोलती है ना ये। बाप रे, छत्तीसगढ़ी में ना वो रील बनाओगी। अरे मैं बोलती हूँ पॉपुलैरिटी। अरे भैया मैंने मजाक में गन्ना चाहिए बोला था, आप सचमुच दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पता है इसको हम हमारे यहाँ कुसियार कहते हैं। कुसियार आप लोग कहते हैं क्या? आप लोग कुड़ुक में क्या बोलते हैं इसे? कतारी। भैया भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप गन्ना दिए। अच्छा मुझे गन्ना खाना है तो मैं कुड़ुक में क्या बोलूँ दीदी, आप बता दो। एन कतारी मोखोन। एन कतारी मोखोन। अच्छा, मुँह खाए, अब मैं मुँह खाए, पूछूं? जल्दी मुँह खाए। मोखोए। मतलब खा लो जल्दी खा लो। इंद्राम की मोखोए। ये आता है बस मेरे को। बस हो गया। दीदी आप इसको क्या करोगे, घर लेके जाओगे? हाँ मैं सोचूं घर लेके जाऊंगी, और कैसे लेके जाऊंगी ये भी मैं सोचूंगी। मुझे पेपर से उसको रैप करना पड़ेगा। हाँ हाँ। क्योंकि ये बहुत रेयर है, मतलब इतना बड़ा पेड़ और उसमें फूल आ रहा है। तो दीदी आप भी बोलिए कुड़ुक में। अच्छा, तो विवेका नीन इंगन अपॉर्चुनिटी चिचकिन सरना रिजॉर्ट ही दर्शन ननागे अदिगे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। जोहार। तो संगवारी मन आप मन देख सकता था हमारे सामने है ड्रोन, और ड्रोन के संचालन करे वाला है भैया। हेलो। और जन मन बैठी नहीं जग में दिखाना चाहता हूँ। कौन गांव ले है भैया, आप मन बतावा जरा। दुलदुला से। मैं सरगुजा से हूँ। जसपुरिया। तो इमन ड्रोन उड़ावत है। अच्छा क्या बोले भैया? जसपुरिया जोहार। जोहार। धन्यवाद।